तौबा का। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग नहीं आए। यकीनन मुझे इस बात का मेरा ईमान है कि वो यकीनन ज़रूर तौबा याफ्ता है, जिसकी वजह से वो आज चर्च में नहीं आए। क्योंकि जिन लोगों को इस चीज़ की या इस मैसेज की ज़रूरत है वो आज ज़रूर आए हैं। हालेलुया। पुराने और नए अहदनामे के मुताबिक तौबा का सिर्फ एक ही मतलब है, जो उसका मतलब बयान किया गया है वो है पछताना, लौटना, वापस आना, कुर्लाना। यानी कि अपने गुनाहों को तर्क करके अपनी पिछली जिंदगी को, अपने माजी को छोड़कर अपने खुदाए वाहिद की तरफ रजू लाना। अपने खुदाए वाहिद की तरफ रजू लाने को हम क्या कहते हैं? तौबा। और वो भी अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल के साथ। एक तौबा याफ्ता शख्स को बार बार या चीख चीख कर किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं तौबा याफ्ता हूं या मैंने तौबा कर लिया है, बल्कि उसकी जुबान, उसकी सोच, उसकी आंखें, उसके ख्यालात, उसका रख रखाव, उसका उठना बैठना, उसका चलना फिरना दूसरे लोगों को खुद उसकी शहादत देने पर मजबूर कर देता है कि हाँ ये बंदा तौबा याफ्ता है। हालेलुया। तौबा कोई जबरदस्ती का अमल नहीं है कि जिसको आप जबरदस्ती किसी से करवा सकते हैं या कोई भी जबरदस्ती किसी के कहने से कर सकता है। तौबा का अमल खौफे खुदा के साथ इसका ताल्लुक है। किसके साथ है? जब खुदा का खौफ आपके दिल में बैठ जाता है तो तब आप तौबा की जानब राग़िब होते हैं। इसको आप लोगों को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए तौबा का लुबादा तो ओढ़ सकते हैं, लेकिन वो तौबा, जिस तौबा की उम्मीद हमारा रब्बुल आलमीन हमसे करता है, वो है हकीकी तौबा। कौन सी तौबा? और जो हकीकी तौबा है ये आप किसी बशर को खुश करने के लिए नहीं करते, ये आप उसको खुश करने के लिए करते हैं जिसके हाथों में बशर की रूहों का इख्तियार है। ये आप उसको खुश करने के लिए आप तौबा करते हैं। अब हकीकी तौबा है, इसके 3 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? 3 पहलू होते हैं। और जो पहला पहलू होता है उसको कहते हैं एहसासे गुनाह। उसके बाद जो दूसरा पहलू होता है उसको कहते हैं इकरारे गुनाह। और जो तीसरा पहलू होता है उसको कहते हैं तर्के गुनाह। क्या कहते हैं? कलाम मुकद्दस के मुताबिक बहुत से अंबिया कराम ने, बहुत से बादशाहों ने और आम लोगों ने भी, हम जैसे आम लोगों ने भी गुनाह को किया। और उन्हें जब अपने गुनाहों का एहसास हुआ तो तब उन्होंने उस गुनाहों का इकरार भी किया। और जब उन्होंने उन गुनाहों का इकरार भी किया तो तब उन्होंने अपने उन गुनाहों को तर्क भी किया। लेकिन दौरे हाजरा में, आज के मौजूदा दौर में, ना तो हम एहसास करते हैं और ना हम इकरार करते हैं और ना ही हम तर्क करते हैं। ये तीनों काम हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम गुनाह ही नहीं करते, क्योंकि हमारी नजर में जो बड़े बड़े गुनाहगार, बद किरदार, ज़नाकार, बेदीन लोग थे, वो सब के सब लोग तो बाबा नूह के तूफान में डूब के मर गए थे, लिहाजा हम तो नहीं गुनाहगार। उसके अलावा जो बड़े बड़े गुनाहगार, बद किरदार और बेदीन लोग बचे थे, वो बाबा लूत के दौर में आग और गंधक से की आग से जलकर भस्म हो गए। तो ये चोरी चकारी, धोखेबाजी, जनाकारी, गंदी फिल्में, गंदी गुफ्तगू, ये कोई इतना बड़ा गुनाह थोड़ी है जिसके लिए हम आम लोग जो है तौबा करें। आज हमने गुनाह को गुनाह करके गुनाह की इफुक्कत इतनी कम कर दी है कि हमें काम गुनाह भी गुनाह ही नहीं लगता। तो तौबा तो फिर बड़ी दूर की बात है। और तौबा से अफजल क्या है? हकीकी तौबा। हालेलुया।
मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 37वीं आयत मैं आपके सामने पाक कलाम में से तिलावत करूंगा। और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों, हम क्या करें। यहां पर हमें एक शख्स का जिक्र मिलता है। किस शख्स का जिक्र मिलता है? पतरस नामी एक शख्स का जिक्र मिलता है। और ये वही पतरस है जिसने आज से तकरीबन 55 या 60 दिन पहले मुख्तलिफ मकामात पे, मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ लोगों के सामने इसने क्या किया। जब यीशु मसीह को मुख्तलिफ अदालतों में घसीटा जा रहा था तो इस पतरस नामी ही शख्स ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। कितनी बार? 3 बार इसने यीशु मसीह का इनकार किया। इसको 3 मौके मिले। कितने मौके मिले? इसने पहली बार में बाप का इनकार किया, इसने दूसरी बार में बेटे का इनकार किया और इसने तीसरी बार में रूह कुद्स का इनकार किया। क्योंकि इसके दिल में उस वक्त खौफे खुदा नहीं था, खुदा का खौफ इसके अंदर नहीं था। इसके अंदर उस वक्त मौत का खौफ समा चुका था। और इस शख्स ने अपनी इस जिस्मानी बदन को बचाने के लिए यीशु मसीह का इनकार कर दिया, जबकि ये शख्स बाखूबी तरीके से वाकिफ था कि जिंदगी और मौत का इख्तियार इसी यीशु के पास है। क्योंकि ये यीशु मसीह का सबसे करीबी दोस्त था, सबसे पसंदीदा शकील था। अगर आसान अल्फाजों में आपको बताऊं तो यीशु मसीह का बेस्ट फ्रेंड था। और जब इस मुकद्दस पतरस ने तीसरी बार यीशु मसीह का इनकार किया तो उसके बाद क्या हुआ? मेरे साथ लूका की किताब, उसका 22वां बाब और 61 और 62 आयत मैं आपके सामने पाक कलाम में से तिलावत करूंगा। और खुदावन ने फिर कर पतरस की तरफ देखा, और खुदावन ने फिर कर पतरस की तरफ देखा। खुदा आज भी आसमान से हमें देख रहा है कि आज कौन कौन शख्स मेरे खादम की बातों को सुन रहा है, या आज कौन कौन शख्स अपने घर से अपनी नीयत, अपने ज़हन को बनाकर आया है कि आज मैंने उस कलाम को सुनकर तौबा करनी है। खुदा आज भी आसमान से देख रहा है और खुदा तब तक हमें देखता रहेगा जब तक हम इस मुकद्दस पतरस की तरह क्या नहीं करेंगे, हकीकी तौबा नहीं करेंगे। जो काम यीशु मसीह की तालीमात ना कर सकी, जो काम यीशु मसीह के मौजज़ात ना कर सके, जो काम यीशु मसीह की शिफाएं ना कर सकी, वो काम यीशु मसीह की सिर्फ एक नजर कर गई। क्योंकि जब उस यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा तो उसके बाद अगर आप 62 आयत में देखें, और वो बाहर जाकर जार जार रोया। उसने क्या किया? बाहर जाकर जार जार रोया, वो पछताया, उसने मातम किया। पतरस कौन था? अगर आप मेडिकल के हिसाब से आए तो मर्द जो होता है ना, मर्द, उसको चाहे जैसी मर्जी चोट लग जाए, मेरी फुप्पो भी यहाँ पर बैठी हुई है, वो जल्दी नहीं रोता। मगर मर्द तब ही रोता है जब चोट उसके यहाँ पर लगती है। कहाँ पर लगती है? दिल पर लगती है। तब भी मर्द जार जार रोता है, बार बार रोता है, आहो नाना करता है। तब वो अपने किए पर पछताता भी है, मातम भी करता है, क्योंकि चोट कहाँ पर लगती है? दिल पर लगती है। और ये जार जार का मतलब जो है, अगर आप पंजाबी में आपको मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो समझ लो कि पतरस टाइयां मार मार रोंदा सी। किवें रोंदा सी? तो वो इस तरह से रोया। और उस वक्त वहां पर जो वहां के लोग होंगे, जो रोमी हुकूमत के वहां पर बशिंदे होंगे, वो भी देखकर हंसते होंगे कि यार कैसा बंदा है, वो जवान भाई हो के देखो किवें रोंदा पिया।
लेकिन वो अपने किए पर रोया, उसको पछतावा हुआ, वो जार जार रोया और बार बार रोया, और वो तब तक रोता रहा जब तक खुदा ने उसकी हकीकी तौबा को कबूल ना कर लिया। हालेलुया। वो तब तक रोता रहा जब तक खुदा ने उसकी हकीकी तौबा को कबूल ना कर लिया, क्योंकि हमारा खुदा जो है खुदाए गयूर के अलावा खुदाए रहीम भी है। वो कहर करने में दीम और शफकत में गनी है, और वो हर वक्त इसी ताड़ में रहता है कि कब उसके बच्चे उसके कदमों में आए, आहो नाला करे, गिरियाजारी करे और मैं उन पर रहम करूं। और खुदा ने जब उस पर रहम किया तो खुदा ने उसको क्या किया? पाक रूह से भर दिया। पाक रूह से इस हद तक भर दिया, इस हद तक उसमें कुव्वत को भर दिया, उसमें इस हद तक ताकत दे दी कि उसने क्या किया। और मैं आपको बताता जाऊं कि यही मुकद्दस पतरस, ये वही शख्स है कि जो खुदावंद यीशु मसीह के साउद करने के बाद, यानी आसमान पर जिंदा उठाए जाने के बाद पहला उस्ताद बनकर उभरा। ये पहला टीचर था जिसने यहाँ पर तबलीग की। आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा कि मुख्तलिफ मुल्कों के बच्चे आकर पढ़ते हैं, और ये उस वक्त एक यूनिवर्सिटी को लीड कर रहा था, क्योंकि उस वक्त वहां पर 14 कौमों के बाशिंदे मौजूद थे। हालेलुया। और इसके कलाम से लोगों को चोट क्यों लगी? उनके दिलों पर लिखा हुआ है। उनके कहां पे लगी? क्यों दिलों पर चोट लगी? क्योंकि ये पतरस खुद भी दिल पर चोट खा चुका था। ये पतरस अपने दिल पर चोट खा चुका था, इसी वजह से, इसके कलाम की वजह से उन लोगों के दिलों पर चोट लगी। मैं आपको आसान अल्फाज में अगर बताऊं, अगर खुद तौबा याफ्ता नहीं हूं तो मैं चाहिए कलाम 100 बारी सुनाऊं, 1000 बारी सुनाऊं, मैं एक बशर से भी यहां पर तौबा नहीं करवा सकता। वो इसलिए क्योंकि जो कलाम मुझे ही नहीं बदल पाया, उस कलाम को सुनाने से मैं आप लोगों को कैसे बदल सकता हूं? हालेलुया। इसलिए एक इंसान का, मेरा खुद का तौबा याफ्ता होना बहुत लाजम है। मुकद्दस पतरस ने रोमी बशिंदों के सामने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया, सिर्फ एक कौम के सामने। मगर जब वो पाक रूह से मामूर हो गया, पाक रूह से भर गया, पाक रूह की कुव्वत उसको मिल गई, तो उसके बाद उसने 14 अक़वाम के बशिंदों के सामने, जो उस वक्त पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए होते, जिनकी जुबानें भी मुख्तलिफ थी, जिनका रहन सहन भी मुख्तलिफ था, उन सब के सामने उसने क्या की? दिलेराना तरीके से, जुर्रतमंदाना अंदाज से, मगर उसके बावजूद आजिज़ाना अंदाज से उसने उनके सामने प्रीच किया। उसमें जुर्रत भी थी, दिलेरी भी थी, मगर उसने हम्बलनेस के अपने दायरे को कायम रखा, उसने अपने उस दामन को ना छोड़ा। और इसी तरह अगर हम आज के मौजूदा हालात में आए तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, एक हकीकी वाकया। मैं एक शख्स की डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था, तो मैंने जब उस डॉक्यूमेंट्री को सुना तो मैं इस कलाम को तैयार कर रहा, तो मैंने कहा कोइंसिडेंट की बात है, क्योंकि खुदा जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जब उसके बंदे पाक रूह की मामूरी को मांगते, जब उसके बंदे अपने अंदर पाक रूह को मांगते हैं, तो खुदा जो है तब मोबाइल पे भी उसे वो चीज़ें देता है जिन चीज़ों की इसको ज़रूरत होती है। हालेलुया। बशर्ते कि आपका जहन भी इसकी तरफ पॉजिटिव होए। अच्छा, एक हकीकी वाकया मैं आपको यूके का बताता हूँ। एक शख्स एक बंदे को अपने इंटरव्यू दे रहा और उससे क्या कहता है कि मैं एक गुनाहगार शख्स था और मैंने एक दिन इस बात का अहद किया कि मैं इस संडे को मैं चर्च जाऊंगा और चर्च जाकर मैं तौबा करूंगा, मैं जो पास्टर साहब हैं उनके सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करूंगा, अपने गुनाहों का इकरार करूंगा। तो लिहाजा जब संडे का दिन आया तो मैं बहुत ज़्यादा सूटेड बूटेड होकर, वेल ड्रेस होकर, नहा धोकर, इवन कहता मैंने अपने बूटों को भी पॉलिश किया, परफ्यूम करके मैं चर्च में चला गया। और मैं जब वहाँ पर उस चर्च में पहुँचा तो मुझे वहाँ पर पहुँचकर एक बड़ी खुशी महसूस हुई कि हर तरफ खुदा का ही बोलबाला था। हालेलुया।
और कहता कि उसी वक्त मैंने देखा कि जो यानी कि वर्शिप हुई है, और उसके बाद जब पास्टर साहब की स्पीच की बारी आई, जब वो कलाम देने की बारी आई, तो जब वो स्टेज पर खड़े हुए तो उसी दौरान मेरे मोबाइल की जो है रिंग बज गई। तो कहता जैसे मेरे मोबाइल की रिंग बजी तो उस पास्टर साहब ने उसी वक्त ऑन द स्पॉट स्टेज से मेरी इंसल्ट कर दी, मुझ पर उसने शाउट किया। कहता मैं उस वक्त एकदम बहुत नर्वस हो गया। कहता उसके बाद जब वो चर्च खत्म हुआ तो वहां पर जो चर्च कलीसिया के लोग थे, जब चर्च खत्म हुआ वो जब गुजरे तो वो मेरी तरफ देखी जा रहे थे, बड़ी अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। कहता मुझे इस बात की बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हुई, यानी कि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। कहता मैं जब उस चर्च से बाहर निकला तो मैंने उस चर्च के सामने ही एक बड़ी सी बार को देखा। बार समझते हो? शराब खाना। मैंने वहां पर एक बड़ी सी बार को देखा, और जब मैंने उस बार को देखा तो मैं उस बार में चला गया। कहता मैं जैसे ही उस बार में गया तो क्योंकि सुबह का टाइम था तो वहां पर कोई रश नहीं था, कोई नहीं था। तो कहता वहां पर एक बड़ी शराब की महंगी बोतल पड़ी थी। तो कहता बाय चांस मेरा हाथ उस बोतल के साथ लगा और वो शराब की जो महंगी बोतल थी वो जमीन पर गिरकर टूट गई। कहते वो जब जमीन पर गिरकर टूटी तो वहां पर जो बार टेंडर मौजूद था वो मेरी तरफ बड़े गौर से देखना शुरू हो गया। कहता मैं उस पास्टर की वजह से, उस कलीसिया की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा जो था फ्रस्ट्रेशन में था, यानी कि गुस्से में था। मैं अपने आपे से वैसे ही बाहर था, और मैंने अपना जहन बना लिया कि अगर इस बार टेंडर ने आकर मेरे से कोई भी ऐसी वैसी बात की तो बस फिर आज तो इधर लड़ाई ही होगी। कहते जब वो बार टेंडर मेरे पास आया तो मैंने अपने हाथों को ऐसे अपने कंट्रोल में किया हुआ था। वो इंटरव्यू में उस बंदे को बता रहा है, और कहता वो बार टेंडर जब मेरे पास आया तो उसने, जानते हैं कि मेरे पास आकर क्या कहा? उसने कहा सर आपको चोट तो नहीं लगी, सर आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? कहते उसी वक्त उस बार टेंडर ने एक वॉश करने वाले को, एक क्लीनर को बुलाया, और उसने मेरे आगे से वो सारी जो था शीशा था, टूटी हुई बोतल थी, वो सारी गंदगी को साफ किया और मुझे एक दूसरे टेबल पर बिठा दिया। कहते उसके बाद उस बार का मैनेजर मेरे पास आया तो उसने आकर मेरी खैर खैरियत पूछी, और उसके बाद उसने मुझे एक फ्री ड्रिंक भी दी। कहता मैं उस वक्त उस पास्टर और उस बार मैनेजर के, इन दोनों के रवैयों से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ। लेकिन वो उस जो था एंकर था, उसने कहा लेकिन मैंने उस दिन के बाद फिर तौबा कर ली। कहता वो एंकर उससे कहता कि अच्छी बात है कि आपने उस दिन के बाद आपने शराब से तौबा कर ली। कहता नहीं भाई मैंने शराब से तौबा नहीं की, मैंने उस दिन के बाद तौबा चर्च जाने से कर ली है, और अब मैं उस बार का जो है रेगुलर मेंबर बन चुका हूँ। ऐ भी तौबा हो दीजिए। खादम अपनी कलीसिया भी नहीं जो कुछ कह सकते कि उसने क्या किया। उसने जी तौबा कौन सी की? उसने चर्च से तौबा कर दी। मैं मानता हूं, मैं हूं या मेरे वालिद साहब हैं, हमारी ये ड्यूटी नहीं है आपके फोनों को बंद करवाना या आपकी बच्चों की लाइनों को सीधा करवाना। आप बाशऊर लोग हैं, समझदार हैं, काबिल एहतराम हैं, माशरे में उठते बैठते हैं, इन चीज़ों का आपको खुद भी नॉलेज है। मैं इसीलिए आपको अक्सर स्टेज से ये कहता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि हम यहाँ से किसी बात को डिक्लेयर करें, क्योंकि हमारे पास माइक होता है, स्पीकर होता है, तो जब हम कुछ बोलते हैं तो वो आप लोगों के दिलों पर वो भी चोट लगती है, एक ऐसी चोट होती है। हालेलुया। इसीलिए जब आप लोग खुदा के मकदस में आ जाते हैं तो कैसे बैठना है? पूरी आज़ी और इंकिसारी के साथ। हालेलुया। मगर उस पतरस के रवैये से, उसके आज़ाना अंदाज से वो लोग इस हद तक